नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करियर का निर्माण करने में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक साधु एक गांव से होकर गुजरे। गर्मियों के दिन होने के कारण साधु को बहुत प्यास लगी थी, पर साधु के पास जल नहीं था। तभी साधु को एक मूर्तिकार का घर नजर आया। साधु उस मूर्तिकार के घर के पास गए और देखा तो मूर्तिकार अपने आंगन में बैठकर मूर्तियां बना रहा था। साधु ने उस मूर्तिकार से पानी मांगा। तब मूर्तिकार ने साधु को आदर सहित अपने घर में बुलाया, उन्हें पीने के लिए पानी दिया और खाने के लिए भोजन भी दिया। साधु का बहुत सत्कार किया गया, पर साधु ने देखा कि मूर्तिकार के चेहरे पर कुछ उदासी है। ये देखकर साधु ने मूर्तिकार से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मूर्तिकार ने उस साधु को बताया कि मैं इस गांव में सालों से मूर्ति बना रहा हूँ, पर मैं आज तक अपने जीवन की कभी भी एक बेहतरीन मूर्ति नहीं बना पाया। जब भी मैं कोई मूर्ति बनाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि इस मूर्ति में क्या कमी है, तब लोग मेरी मूर्तियों में हजारों कमियां निकाल देते हैं और मैं उन कमियों के कारण अपनी मूर्तियों को बेच नहीं पाता। तब साधु ने मूर्तिकार के सभी मूर्तियों को ध्यान से देखा। मूर्तियां दिखने में बहुत सुंदर थी। तभी साधु की नजर वहां पड़ी दो मूर्तियों पर पड़ी जो एक जैसी दिखती थी। ना तो उनमें कोई अंतर था और ना ही उनमें किसी प्रकार की कोई कमी थी। तब साधु ने एक मूर्ति को उठाया और उस मूर्तिकार को देते हुए कहा कि इस मूर्ति को ले जाओ और गांव के चौराहे पर रखकर उसके साथ में एक काले पेंट का डिब्बा रख दो और इस मूर्ति के बराबर में लिख दो कि अगर मेरी मूर्ति में कोई कमी है तो इस मूर्ति पर काले रंग का एक धब्बा लगा दे। मूर्तिकार ने बिल्कुल वैसा ही किया और अगले दिन जब उस मूर्ति को उठाने गया, तब मूर्तिकार ने देखा कि उसकी पूरी मूर्ति पर काले रंग की स्याही लगी है। ये देखकर मूर्तिकार ने साधु को वापस आकर उस मूर्ति को दिखाया। तब साधु ने जो दूसरी मूर्ति थी उसे देते हुए मूर्तिकार को वैसा ही करने को कहा जैसा पहली मूर्ति के साथ करने को कहा था। बस अब की बार साधु ने कहा कि तुम इस मूर्ति के बराबर में ये लिख के आना कि अगर मेरी इस मूर्ति में भी कोई कमी है तो उस कमी को कृपया सुधार दें। मूर्तिकार ने फिर से वैसा ही किया और जब अगले दिन फिर से उस मूर्ति को उठाने गया, तब मूर्तिकार देखकर हैरान था कि आज उसकी मूर्ति पर कोई भी काले रंग की स्याही नहीं लगी है। ये देखकर मूर्तिकार वापस साधु के पास आया और इसका कारण पूछा। तब साधु ने कहा, जब हम लोगों से अपनी कमियों के बारे में पूछते हैं तो लोग हमारे अंदर हजारों कमियां निकाल देते हैं, पर जब तुम उन लोगों से उन कमियों को सुधारने के बारे में पूछोगे, तब कोई भी व्यक्ति उस कमी को सुधारने के बारे में तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि इस दुनिया में लोगों की आदत है कि वो कमियां तो निकालना जानते हैं पर किसी चीज को सुधारना नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम अपने करियर का चुनाव करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करने लगते हैं, तब लोग हमारे करियर से संबंधित हजारों नकारात्मक बातें करते हैं, पर जो व्यक्ति उन कमियों को सुनकर अपने लक्ष्य से ध्यान भटका लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति लोगों की बातों में तुलना करना सीख जाता है, ये समझने लगता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारे करियर से संबंधित नकारात्मक बातें कर रहा है, वो उन बातों को किस आधार पर बोल रहा है, क्या उसके पास कोई अनुभव है या फिर वो अपने मन से उन बातों को बोल रहा है, तब ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में एक सफल और कामयाब बन पाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। चांद भी दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, पर उसके अंदर भी एक दाग होता है। अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय तुम लोग अगर अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारे अंदर की सभी कमियां खुद ब खुद दूर
दूर हो जाएंगे और तुम एक सफल और कामयाब व्यक्ति बन पाओगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।